व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्री जनार्दन मिश्रा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं 100 वर्षों की इस काल अवधि में संपूर्ण तंत्र को हिला देने वाले कोलेरा वायरस की भीषण महामारी में देश के जिन नागरिकों को परेशानी हुई उनको दूर करने के लिए जिस तरह से रेलवे के कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाई, हिम्मत के साथ काम किया और कोयले की आपूर्ति से लेकर के खाद्यान्न की आपूर्ति और गैस ऑक्सीजन के आपूर्ति तक में जो अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए मैं हृदय से रेलवे विभाग के हर कर्मचारी का धन्यवाद अदा करता हूं। और इस दरमियान जो कोरोना की चपेट में आए और इस दुनिया में नहीं रह गए, उन सभी लोगों के प्रति, जिन लोगों ने अपना ड्यूटी निभाते हुए शहादत दी, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और ज्ञापित करता हूं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, रेल विभाग 2014 के पहले रेलवे स्टेशनों की हालत ये थी कि ये गंदगी का कूड़ा और चाहे वो प्लेटफार्म हो, चाहे रेलवे का ट्रैक हो, जहां देखिए बिल्कुल नाक पकड़ के रहना पड़ता था। रेलवे की डिब्बों की हालत ये थी कि घुसना बड़ा कठिन होता था। परंतु 2014 के बाद जो स्थिति बदली है, आज हर व्यक्ति रेलवे स्टेशन को, चाहे वो रेल का डिब्बा हो, एक सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता की दृष्टि से और उत्तम मान रहा है, प्रशंसा की दृष्टि से देखता है। इसके साथ ही साथ गाड़ियों के जो समयावधि परिचालन है वो भी समय से ठीक से चल रहा है। इस तरह से देखें तो इन 5-7 वर्षों, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में जिस तरह से रेलवे का कायाकल्प हुआ है वो वास्तव में कल्पना से परे है। वर्तमान ये रेल बजट में भी 1,40,000 करोड़, 1,40,367.13 करोड़ का जो आवंटन दिया गया है, उसमें जिस तरह से 400 नई वंदे मातरम ट्रेनें अगले 3 वर्षों में चलाई जाएंगी और इस वजह से जो इसमें निजी निवेश भी आकर्षित होगा। और आज देश की मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में भी कैसे पूंजी आए और कैसे सुविधाएं बढ़ें। उनके लिए जो लोग ये तर्क देते हैं कि निजीकरण करने से सब तबाह हो जाएगा, परंतु आज निजीकरण की वजह से चाहे वो जिस सेक्टर में गए हैं वहां पर तरक्की हुई है और इस तरह से ये जो आशंका है उसमें कहीं कोई दम नहीं है। और हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पर हर तरह के विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं और एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा कैसे इस देश के जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नए नए उत्पाद हैं उनको बढ़ाने में, उन उत्पादों की विक्रय, उनको ले आने में बहुत भारी आगे संभावनाएं खुलेंगी। और मैं समझता हूं कि चाहे वो इंडस्ट्री के उत्पाद हो, चाहे वो कृषि के उत्पाद हो, खासकर छोटे किसानों को तो इससे भारी लाभ होने वाला है। जिस तरह से किसान की फसल, उसकी सब्जी, उसका दूध ले जाने में दिक्कतें आती है और फसल कटाई के बाद या कि दूध निकालने के बाद जो नुकसान होता है, उससे इस विजन की माध्यम से बहुत लाभ होगा और निश्चित रूप से किसानों की उन्नति में, किसानी के प्रगति में इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस बजट में विश्व स्तरीय कवच तकनीक के इस्तेमाल 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क में किए जाने की तैयार किया गया। इससे सुरक्षा तंत्र को काफी बल मिलेगा और निश्चित रूप से उसमें क्षमता और यात्रियों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। साथ ही 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने का जो प्रावधान किया गया है, मेट्रो सिस्टम के निर्माण के जो नए तरीके और तकनीक शामिल किया जाएगा, इससे शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा और निश्चित रूप से इसमें सघनता
आएगी और रेलवे का नेटवर्क विस्तृत होगा। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही छोटे किसानों और छोटे उद्योगों को व्यवसायिक गतिशीलता बढ़े, इस तरह से इन्होंने कुशल लॉजिस्टिक क्षेत्र विकसित करने का जो प्रावधान इस बजट में किया गया है, स्थानीय उत्पादों की सप्लाई चेन बढ़ाने का जो काम किया गया है, उसको बेचने के लिए दूरगामी साधन उपलब्ध होंगे। ये सब कुछ इनके साथ ही साथ सरकार ने जो 2024 का विजन तैयार किया है, उसमें 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, 20 एडिशनल कोर प्रोजेक्ट्स, 41 एडिशनल SGN प्रोजेक्ट, 32 एसेंशियल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, 9 नेशनल प्रोजेक्ट, 16 न्यू लाइन प्रोजेक्ट्स, 25 गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स, 114 ट्रैफिक फैसिलिटीज, इन सब कार्यों को चिन्हित करके जिस तरह से 2024 तक इस रेल के क्षमता को बढ़ाने का काम और रेल के माध्यम से इस देश को आगे ले जाने का काम जो किया गया है इस बजट में, वो सराहनीय। 1 मिनट, मैं इसके साथ ही साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर भी मैं ध्यान देना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी का, कि रेल के दृष्टि से हमारा जो रीवा है वो अत्यंत पिछड़ा हुआ है, रेल कनेक्टिविटी बहुत कम है। रीवा रेलवे स्टेशन के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत प्लेटफार्मों का निर्माण, वाशिंग पिट का निर्माण, कोर्ट मेंटेनेंस शेड के निर्माण का काम लिया गया था, लेकिन वो अभी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि इसे तीव्र गति से किया जाए, 1 मिनट हो जाए पूरा। ये हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है रेल के मामले में। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिदिन सैकड़ों लोग चिकित्सा और व्यवसाय के लिए मुंबई जाते हैं, और मुंबई के लिए कोई हमारे पास ट्रेन नहीं है, इसलिए एक यात्री गाड़ी रीवा से मुंबई के लिए दी जाए। रीवा के छात्र कामगार बंगलुरु, पूना, कोटा वगैरह जाते, इन्हें भी नौकरी, इन्हें भी गाड़ी दी जाए। रीवा से बिलासपुर जाने वाली यात्री गाड़ी को दुर्ग तक बढ़ाया जाए। रीवा सतना सीधी रेलवे लाइन के लिए जो काम शुरू है, उनमें किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। उन किसानों के बच्चों को जो पात्र है उन्हें नौकरी दी जाए। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है, और ये नेशनल हाईवे में इस रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह से इस मार्ग में काफी बड़ी संभावनाएं है, तो इस मार्ग का निर्माण कराया जाए। रीवा जिले का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन डबौरा है। कोरोना के कारण वहां पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव बंद हो चुका है। मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया था, और रेल मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त भी किया था कि काशी और छिप्रा का ठहराव किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। मैं रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन गाड़ियों का ठहराव किया जाए, और साथ ही मुझे आपने अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्रीमती वंका गीता विश्वनाथ।